हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद सुमन के लिए। इसमें इतना प्यार, इस परिवार को एक एक सदस्य इतने रात तक, इतने सुबह दोपहर जब भी देखता हूं मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब देखता हूं कि हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य आने लगे हैं, उन सभी सदस्य को भी मैं अपने तरफ से नमस्कार करता हूं और वे सभी हमारे मित्र जो इन्हें इस परिवार के सदस्य बना रहे हैं, उन्हें भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं डेमो टीचिंग के अंतर्गत मैथमेटिक्स का मैं एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको इंटरव्यू के सामने सबसे पहले एक कहानी जरूर बताना है। चाहे वो एडिशन का कहानी हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन की कहानी हो या मल्टीप्लिकेशन की कहानी, कोई ना कोई मैथ्स में सीधे जाकर आपको और मार्कर खोल के फटाफट शुरू नहीं करना है। ये बहुत निगेटिव जाता है। तो सबसे पहले आप बोर्ड के सामने आएंगे तो आप कैसे बच्चों को आते हो, आप तो ये नहीं देख रहे, छोटे बच्चे हैं तो बच्चे तो बहुत कंसंट्रेट नहीं होते हैं, वो आपस में बात करते हैं या कोई बच्चा पानी पीने लगता है। क्योंकि बच्चा छोटा है तो सबसे पहले आप जब भी क्लास में एंट्री लेंगे तो बच्चे को कंसंट्रेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, स्टिक उठा के सारे बच्चे को लाइन से मारने नहीं लगेंगे। दिस इज नॉट गुड आइडिया। आप जैसे जाएंगे तो एनर्जेटिक होकर और मुस्कुराते हुए क्लास में जाएंगे। और जब आप मुस्कुराते हुए क्लास में जाएंगे तो कुछ बच्चे 50% बच्चे आपको समझ रहे हैं। 50% बच्चे अभी भी, कोई ऐसे बोतल में पानी पी रहा है तो कोई उसको ऐसे ऐसे कर रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है। तो आप कहोगे कि हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग, देखो मैं आपके साथ आ गई। और अच्छा तुम खड़े हो जाओ, आज लंच में तुमने क्या लाया है? मैडम मैंने पूरी कचौरी और ये लाया। अच्छा ठीक है, देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। इस तरह से कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे, अर्थात आप भी इस तरह से बोर्ड में अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कहीं पे भी शक नहीं है। आप वहां पे टीचर हैं और बाकी आपको सपोज कर लेना है कि बाकी सब लोग स्टूडेंट्स है। जैसे वहां की टेबल स्टूडेंट है, कुर्सी स्टूडेंट है, पंखा स्टूडेंट है, एवरीथिंग इज योर स्टूडेंट्स। जैसे मेरा यहाँ पे सब कुछ आप लोग स्टूडेंट्स जैसे हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं अकेले ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे लग रहा है कि हमारे सभी मित्र हमें देख रहे हैं, हमारा विद्यार्थी हमारे तरफ कंसंट्रेट है और मैं भी उसके लिए जो पढ़ाने का स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं वो ये बच्चे निश्चित रूप से सीखेंगे और यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो इस तरह से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, परिचय होनी चाहिए बोर्ड पे आने के साथ साथ। पहले तो आप ग्रीट्स कर लेंगे बच्चे को, बच्चों से हालचाल पूछ लेंगे और देख रहे हैं कि बच्चा ज्यादा ही सर मुझे गेम ले चलो ऐसे बच्चे करते हैं तो आप उन्हें थोड़ा कहोगे अच्छा चलो गेम बाद में ले चलेंगे, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं या कोई ऐसा कहानी बता दीजिए, या ऐसा नहीं हो तो चलो क्लैप गोज, ऐसे करते कुछ ना कुछ बच्चे को इंगेज करके आप पहले कंसंट्रेट करिए। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को कंसंट्रेट करना और हंसाते खिलाते करना, ये नहीं कि बच्चे डर जाएं, सहम जाएं, या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो इस तरह से होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप यहां पे बोर्ड पे आएंगे तो आप सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डेट तो लिखना ही है, डेट इज मैंडेटरी। डेट में कहीं पे भी आपको चूक नहीं करना है। फिर आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं कि एडिशन है और एक क्लास 1 के लिए है। पहले ही आपने यहाँ पे दिखा दिया कि आप जो क्लास लेने जा रहे हैं वो क्लास 1 के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि 1 के बच्चे स्कूल को अपना घर समझते हैं। आपके डिसिप्लिन को वो धीरे धीरे सीखेंगे। आप उसको जैसे जैसे ढालिएगा, घर जैसा व्यवहार करिएगा, प्यार करिएगा,
वो आपके बात को मानेंगे, नहीं तो कहेंगे अरे खरुश सर हैं, मम्मी जानती हो सर मारते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। अब हम शुरू करते हैं कि चैप्टर 4 में एडिशन है। तो एडिशन आपने टॉपिक में एडिशन लिखा है दोस्तों, इसको सक्सेस विद सुमन केवीएस को आपको वहां नहीं लिखना है, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है और हमारा चैनल है, आपका चैनल है। तो सक्सेस विद सुमन केवीएस ये अपना परिवार है और इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि जब चैप्टर लिखेंगे तो चैप्टर लिखने के समय में पूरा कंसंट्रेट होकर चैप्टर लिखेंगे, 4 लिख देंगे और टॉपिक लिखिए एडिशन। अब आपके माइंड में एडिशन ऐसे आके और 2, 4, 1, 2 ऐसे नहीं शुरू करना है। दिस इज नॉट गुड वे टू स्टार्ट एडिशन। अभी आप लोगों ने एक नया एनईपी 2020 के अंतर्गत आया है, आप भी पढ़े होंगे एफएलएन पे एकदम पूरा फोकस है। एफएलएन पूरा फोकस है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इससे आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है? फाउंडेशनल लैंग्वेज न्यूमेरिशी। फाउंडेशनल एल फॉर लैंग्वेज, एन फॉर न्यूमेरिशी। तो न्यूमेरिशी के याद में आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिशी में मैथमेटिक्स आएगा और एल से आपका सब्जेक्ट आएंगे। तो बच्चे को एक स्टैंडर्ड तक कितना बता देना है, बच्चा कितना वर्ड्स को सीख लेता है, कितने वर्ण को सीख लेता है और मैथमेटिक्स में कितने नंबर को सीख लेता है, उसके बाद ही आपको ये सब शुरू करना है। ये नहीं कि आके और फटाफट इसको लिख देंगे तो ये अच्छा आपके लिए नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना है। आपको शुरू कैसे करना है सो मैं बता रहा हूं। शुरू इस प्रकार से करना है। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको 2 बच्चे को बुलाना है और उन दोनों बच्चों को ऐसे करना है, अच्छा बच्चे बताओ, अच्छा चलो आपका नाम क्या है? तो बोलेगा सर जी मेरा नाम मुन्ना है। ठीक है मुन्ना, आ जाओ मेरे साथ आओ। एक गर्ल्स को बुलाओ, उधर से एक गर्ल आएगी, बोलेगी अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलेगी सर मेरा नाम खुशी है। अच्छा तो ये मुन्ना हो गया, ये खुशी हो गई। तो बोलिएगा कि मुन्ना आप अपनी हाथ को उठाओ। मुन्ना अपना हाथ उठाया, बोलिएगा कि मुन्ना अपनी हाथ को ऐसे दिखाओ और खुशी से पूछिएगा कि बताओ कि ये कितनी फिंगर्स है? तो वो बताएगी 1, 2, 3, 4, 5। तो आप मुन्ना को बोलिएगा कि मुन्ना यहां पे लिखो 5, तब मुन्ना 5 को लिखेगा। फिर उसके बाद अब खुशी को बोलिएगा कि खुशी आप इस तरह से दिखाओ अपने फिंगर्स को, तो खुशी इस तरह से दिखाएगी। फिर मुन्ना को बुलाइएगा, मुन्ना को बोलेगा मुन्ना काउंट करो ये कितने फिंगर्स है, तब मुन्ना करेगा 1, 2, 3। फिर खुशी यहां पे 3 लिखेगी, अर्थात यहां पे मुन्ना ने लिखा 5 और खुशी ने लिखा 3। और 5 के लिए आपको 5 यहां पे इस तरह से कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम इतना लाइन होना चाहिए। उसके बाद खुशी का 3 लिखना चाहिए। उसके बाद आपको बोलना चाहिए कि एक और बच्चे को बुलाइए और उससे पूछिए कि बेटा बताओ ये टोटल कितने लाइंस है? तो बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर जी ये 8 है। अच्छा 8 है, अच्छा 8 तो नहीं लग रहा है मुझे। तो आप जब कहेंगे 8 नहीं लग रहा है तो 4-5 बच्चे कहेंगे नहीं सर जी 8 है, नहीं सर जी 8 है, कैसे है? तो कहेंगे सर आप काउंट करिए कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर जी 8 है, सर जी 8 है। फिर सारे बच्चे आपके एडिशन को इस तरह से करते करते सीख जाएंगे और आपको बिना कुछ बताए हुए बच्चे आपके सारे कार्यों को कर लेंगे। फिर उसके बाद जब सभी बच्चे से, ऐसा नहीं करना है कि एक बच्चे से पूछना है दूसरे बच्चे से नहीं पूछना है, आपको सभी बच्चों से पूछना है और उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान रखना है जो बच्चा रिप्लाई नहीं दे रहा है उसको बुलाइए, यहाँ पे करिए अच्छा बताओ बेटा आपका कितना फिंगर्स है? बच्चा यहाँ पे अपना बताएगा कि मेरा सर तो 5 फिंगर्स है। अच्छा बताओ बेटा इसमें कितने फिंगर्स है? तो बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो कहेगा सर इसमें तो 4 फिंगर्स है। अब इस तरह से जैसे 4 फिंगर्स लिखिएगा कि सर 4 फिंगर, बाकी जो बच्चे जानते हैं कि नहीं ये तो गलत लिख दिया, ये तो 5 फिंगर्स होना चाहिए, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर जी हम बताएंगे, सर जी हम बताएंगे, सर जी हम बताएंगे।
उसमें क्या होगा कि ये बच्चा जो 4 बताया है अब उसके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि नहीं, दूसरे हैंड में भी 5 फिंगर्स होते हैं। और इस तरह से दोनों हैंड के फिंगर्स को जोड़ेंगे तो एक तीसरे बच्चा से पूछेंगे तो वो बच्चा बताएगा कि सर 10 फिंगर्स है। तो जब भी आप कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन का तो मैं ऐसा कंसेप्ट दूंगा आपको दूसरी क्लास में कि मजा आ जाएगा। आप कहानी पे लाओ, कभी भी डेमो टीचिंग ऐसे जाके डायरेक्ट मत करो, उसके पीछे की कहानी बताओ। आप कहानी बताओ और कहानी से रिलेटेड वहां से क्वेश्चन को निकालो। क्यों कि बच्चे डायरेक्ट इस चीज को नहीं सीखेंगे। अगर ये बच्चे डायरेक्ट चीज को सीख लेंगे तो ये तो निगमन विधि हो गया, और निगमन विधि हमें करना ही नहीं है बच्चों को, हमें तो आगमन विधि से शुरू करना है। और आगमन विधि क्या कहता है? आगमन विधि यह कहता है कि सबसे पहले हमें एग्जाम्पल देना है, सबसे पहले हमें उस तथ्य को बताना है कि बच्चे उस चीज को पहले समझें। रोट को तो हटाना है, रोट मेथड तो दिमाग में आना ही चाहिए। एनईपी 2020 का ये सबसे बड़ा लक्ष्य भी है कि कोई भी बच्चा अपनी ही भाषा में पढ़े और रोट नहीं करे, उसको समझे, उसको एनालिसिस करे और फिर यहाँ करे। तो बेटा जब भी आप करो, जब भी आप डेमो टीचिंग के लिए जाओ, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इतना कंट्रोल रखो जैसे हम लोग आप ही जैसे हैं, हम लोग अलग से नहीं है। तो हम लोग जैसे कि बोर्ड पे अगर हमारे सामने जैसे कि इंस्पेक्शन होता है, पैनल इंस्पेक्शन होता है, तो एसी सर आते हैं, डीसी सर आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि ऐसे से थरथराने लगते, नहीं, हम लोग एकदम इजीली हर चीज को बताते हैं। तो इस तरह से आप एडिशन का एग्जाम्पल ले लेकर बताइए। आप अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं सर एक और बात बताइए, कि नहीं सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप एक काम करिए, बच्चा खड़ा हो जाओ। हाँ सर जी, अच्छा आज आपने अपने घर में सबसे अच्छा कौन सा एक ऐसा चित्र देख कर आए हो, हमको बताओ। तो बोलेगा सर जी आज ना मैं अपने घर में गया था ना, मम्मी ना टोकरी में बहुत सारे मैंगोज रखी थी। अच्छा मैंगोज रखी थी, अच्छा बताओ ये मैंगोज है, पहले बताओ तो मैंगोज है क्या ये? ऐसे था? तो जी सर जी ऐसे ही था। अच्छा बताओ एक ही था? तो नहीं सर जी एक नहीं था, बहुत सारे थे। अच्छा चलो बहुत सारे थे, इस टाइप से थे। अच्छा बताओ ये कितने मैंगोज हैं? तो एक बच्चा बोलेगा सर जी 2 मैंगोज है। अच्छा 2 मैंगोज, अच्छा चलो मुन्ना के घर में 2 मैंगोज है, तो आपने यहाँ पे मुन्ना लिख दिया, मुन्ना के घर में 2 मैंगोज है। अच्छा चलो तुम राधा बताओ। राधा बोलेगी कि सर मेरे पास भी मैंगो था, मैंगो का सीजन है, तो मेरे भी टोकरी में 2 मैंगोज था। तो इस तरह से आप मैंगोज का भी चित्र बना सकते हैं। और अब बताओ बच्चे की टोटल कितने हैं? तो बच्चा लिखेगा 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4। अगर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर कर बताने का मौका मिलता है बच्चे, तो मैं आपको बताता हूं कि डेमो टीचिंग का जो आपका क्लास होगा, यहां से 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। और एडिटिंग, एक्स्ट्रा नॉलेज, ओवर स्मार्ट और कुछ भी करने की कोशिश मत करना, अगर मुझ पे भरोसा है तो, क्योंकि इससे ज्यादा आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा करने के लिए। और आप कोशिश करना कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको इंगेज करो अपनी तरफ। आप ऐसे कहानी बनाओ कि कहानी में उनको मजा आए, रस निकले कहानी से। इस तरह से आप कहानी को बनाइए और इस तरह से आप एडिशन को पिक्टोरियल रूप में बच्चों को सिखाइए, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है कि आप एडिशन सिखा रहे हैं क्लास 1 के बच्चा को। तो बच्चा 1 का है, छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, बीच में कुछ भी बोल सकता है। तो पेशेंस रखना सबसे बड़ा टीचर का सबसे पहला कार्य होता है कि किसी भी बात पे, छोटी बात पे गुस्सा न करे, बच्चा को प्यार से समझाए। इस तरह से आप सभी तरह के जितने भी एडिशंस है, छोटे छोटे एडिशन 4-5 कहानी बनाइए। 40 मिनट आपका ऐसे निकल जाएगा, लेकिन आपको 5 मिनट से ज्यादा डेमो टीचिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों को बहुत ही अच्छे तरह से छोटे कंसेप्ट को देना है। बच्चे के अंदर कंसेप्ट दे दीजिएगा, वो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद करने लगेगा।
और हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे का कंसंट्रेशन आपके बोर्ड की ओर है कि नहीं, बच्चा मजा ले रहा है कि नहीं, खुश हो रहा है कि नहीं। और इस तरह से आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चा जब भी आपकी बात को सुन रहा है तो आप बच्चे के अनुसार चलिए। जैसे बच्चा को आप ग्लास बना दीजिए, बच्चा ग्लास समझ जाएगा, कई ग्लास बना दीजिए और फिर पिक्चोरियल उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। बच्चा आसानी से आपके प्रश्न को समझ जाएगा और आपको बहुत ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि बच्चा बताओ, अच्छा बताओ बच्चे, आप तो ये चीज तो घर पे देखा है। बच्चे कहेंगे यस सर जी। तो आप बताओ, पूछोगे कि अच्छा बताओ ये क्या है, तो बच्चे कहेंगे कि ये गिलास है। तो जो बच्चा रिप्लाई नहीं दे रहा है उससे पूछो कि बताओ इस कितने गिलास है, तो बोलेगा सर 1 2 3 4। सर जी 4 ग्लासेस है। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे एडिशन के कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, याद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बोर्ड पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और क्या तरीका होना चाहिए, बोर्ड मेंबर को आपको अपने बस में करना है। बस आपको इतनी सटीक सटीक बात पूछेंगे, इतने रियलिटी क्वेश्चन पूछेंगे, इतना छोटा बात पूछेंगे कि आप बहुत बड़ा हाईलाइटेड होकर जाओगे। मीनिंगलेस है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य बनना चाहते हैं और बनेंगे ही, ये मेरी दवा है, ये उम्मीद है, क्योंकि इस चैनल से आपको यही फायदा होगा कि आप वही करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन को चाहिए। तो आपको ही क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलेक्ट करेगी, इस पे आप विचार करेंगे। आपको अगर मान लीजिए कि आपको जिस चीज खाने का मन कर रहा है वो चीज आपके सामने मिल रहा है, तो इंसान वही कोशिश करता है कि हम उसी चीज को एडॉप्ट करें, उसी चीज को ले, उसी चीज को खाएं। तो आज की क्लास में एडिशन से संबंधित मैंने कहानियां बताई और बहुत सारा बोर्ड पे यूज नहीं करना है, बस पिक्चर बनाइए, फटाफट बच्चों से क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन करिएगा, आपका टाइम निकलेगा। बोर्ड वाले से क्वेश्चन पूछिए, आपको देखना कितने अच्छे मार्क्स देंगे और कितना आपको अप्रिशिएट करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे कि आपके अंदर नए नए डेवलप हो जाएंगे बहुत सारे कंसेप्ट्स। तो सक्सेस विद सुमन केवीएस, आपका भाई, मैं सुरेश कुमार सुमन। इतने प्यार के लिए मैं सच में नतमस्तक हूं और इतना जुनून और इतना हमारे अंदर एनर्जी आ रहा है कि मैं आप सबको तह दिल से शुक्रिया करता हूं और करता रहूंगा। ये भाई आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, ये मित्र आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप जाने के लिए स्वप्न देख रहे हैं। और आप निश्चित रूप से यहां से बहुत सारी चीज सीख कर जाएंगे और ऐसा ही सेम कर दिया आपने, पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं अभी क्लास 1 से ही शुरू किया है, ध्यान रखना। मैंने एक हिंदी का मैंने डेमो टीचिंग दिया, एक मैथ्स का दिया, एक इंग्लिश का दूंगा, एक ईवीएस का दूंगा। और मैथ्स में कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपको क्रिएटिविटी को क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने कल जो बताया, तो उसमें एक्टिंग करना, कविता में डूबना, कविता को बताना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ बच्चों के अंदर से क्रिएटिविटी को निकालना बहुत जरूरी है। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मित्रों। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।